फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है सावन का पहला सोमवार, तो आप सभी को मेरी तरफ से सावन के पहले सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये सुबह का टाइम है और बारिश यहाँ हो चुकी है। और देखिए, आप देख ही सकते हैं कितनी तेज बारिश हुई है रात को मॉर्निंग में। और फिर मैं इसके बाद ये गीले कपड़े थे तो मैंने रात को फैला दिए थे, इसी गेटेट पे मैं डाल देती हूँ, चेयर वगैरह पे। तो ये होते हैं कि थोड़ी सी गर्माहट लगती रहती है तो थोड़ा सा तो सूख जाते हैं कपड़े, कुछ तो हल्के हो जाते हैं। और फिर धूप भी आजकल ऐसी हो रही है जिसमें बारिश बारिश की ना वैसी होती है, तो उसमें भी धूप भी नहीं पता चलती है। हल्की हल्की सी मालूम पड़ेगी कि धूप है, लेकिन उसमें गर्मी बिल्कुल नहीं होती है, तो कपड़े फिर भी सूखने बहुत मुश्किल हो रही हैं। और यहाँ मैं बाहर निकाल दिए, चेयर पर रखे कपड़े, तो मैंने कि चलो बाहर रख देती हूँ। और इसके बाद फिर मैं आ गई और यहाँ मैंने रिशु के भी कपड़े कुछ बेड पे डाल दिए थे साइड से, क्योंकि इधर उधर कपड़े फैलाने ही पड़ जाते हैं। मौसम ही ऐसा है कि कपड़े फैलाओ तभी सूख पाते हैं। और फिर एक दिन धूप ना निकले या सूख ना पाए तो दूसरे दिन के कपड़े फिर हो जाती है। और मेरे कपड़े ऐसे ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि मुझे ना डेली में मशीन चलानी पड़ जाती है और छोटा बच्चा है, तो उसकी वजह से मैं बेडशीट भी चेंज जल्दी जल्दी करती रहती हूँ। उसकी वजह से बहुत जल्दी मेरे कपड़े गंदे होते हैं और मैं जल्दी धुलती हूँ। और इसके बाद फिर मैं क्लीनिंग करने लगी आके, मैंने कहा चलो डस्टिंग थोड़ी सी कर देते हैं, उसके बाद मैं और काम देखती हूँ। अब फिर मैं ले आई मशीन में कपड़े डालने को और यहाँ वो हल्के हल्के से सूख गए थे, तो मैंने कहा चलो ये भी कपड़े डाल दूँ धुलने। और धूप नहीं थी, बारिश हो चुकी थी, तो हमने कि पूरे दिन में हो सकता खुल जाए मौसम। तो मैं यहाँ कपड़े डालने लगी और मैं लगा दूंगी यहाँ मशीन, और यहाँ मैं पाउडर वाउडर डाल के और उसके बाद और काम करती हूँ, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि जल्दी सुबह मशीन लगा दो तो शायद कपड़े थोड़े से निकाल के डाल दो तो सूख भी जाएं। और ये जो मैंने इकट्ठा करके कपड़े रखे थे वो मैं फैलाने लगी। यहाँ मैंने कपड़े फैला दिए तो थोड़ी सी इनमें हवा लगती रहेगी। इसके बाद मैं झाड़ू लगाने लगी आके। हमने कि चलो झाड़ू भी, क्योंकि सुबह का बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो मैंने कि चलो फटाफट से झाड़ू लगा देते हैं। और आज है सावन का पहला सोमवार, तो थोड़ा जल्दी लगी थी कि हाँ चलो मैं जल्दी जल्दी फटाफट कर देती हूँ। और यहाँ मैं सारी क्लीनिंग कर रही हूँ और रिशु सो रहा है, तो मैंने कि इसको सोने दें और धीरे धीरे से मैं और क्लीनिंग कर देती हूँ यहाँ। तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी से काम कर रही, मैंने कि फ्री हो जाऊँ, हस्बैंड जाएं ड्यूटी पे तब तक। लेकिन तो मैंने कि चलो फटाफट से काम कर लेती हूँ। और ज़्यादातर हो ही जाता है और मेरा पूरा मूड, मैंने कि चलो फास्ट है, अभी तो मैं फास्ट हूँ। मैं सोचा था कि मैंने फास्ट रख लूँगी, लेकिन ऐसा फिर नहीं हो पाया। मैंने क्योंकि हो जाता है छोटे बच्चों में, कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं कुछ। फिर उसके बाद मैं यहाँ रिशु की गाड़ी साफ करने लगी, क्योंकि बच्चे होते हैं तो बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा वो होते हैं। तो फिर मैं इसकी गाड़ी साफ करने के बाद आई, पोछा लगाने लगी और यहाँ मैं पोछा भी लगा देती हूँ। और मेरा यहाँ पोछा लगा जा रहा है क्योंकि बारिश का मौसम होता है। एक तो थोड़ा सा पोछा हो कुछ भी हो, बहुत ज़्यादा परे सूखना मुश्किल हो जाता है। फिर यहाँ देखिए रिशु ने मेरे से मुझसे पोछा ले लिया और मैं इसे बहुत कोशिश कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी काम निपटा दूँ, और ये काम बच्चे जाग जाए ना फिर काम निपटाने का नाम नहीं लेते। और मैं इसे बड़ा कोशिश कर रही हूँ, मैंने कि चलो बेटू दे दो, लेकिन ये रोने भी लगता है, लेकिन मुझे पोछा नहीं दे रहा है। और इतनी ज़बरदस्ती मैं इसे प्यार से भी ले रही हूँ, लेकिन ये नहीं देने पा रहा है।
और फिर बच्चे होते हैं थोड़े नकल करते हैं तो उसमें हो ही जाता है। मैंने ये क्या करूँ, बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनसे ज़बरदस्ती भी नहीं ले सकते, ज़बरदस्ती लोगे तो ज़्यादा रोज आते हैं, चिढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद में आई बालकनी में तो मैंने कि चलो इसको धुलाई कर देती हूँ। और रात को बारिश हुई थी तो थोड़ा सा गंदा भी लग रहा था तो मैं यहाँ धुलाई कर देती हूँ। और सुबह सुबह थोड़ा सा अच्छा लगता है तो मैंने ये फटाफट से मैं काम पूरा कर लेती हूँ। और मैं इस वजह से काम में लगी, मैंने ये इधर खाना भी बनाना और हस्बैंड जाए तो हस्बैंड के लिए खाना तैयार करने के बाद और उससे पहले मैं पूजा भी कर लूँ। तो क्योंकि ऐसा हो जाता है कि कोई दिक्कत हो जाती है और बच्चे फिर अकेले में ज़्यादा सही नहीं रह पाते हैं और उनको संभालना भी थोड़ा दिक्कत होती है। उसके बाद फिर मैं आई तो रिशु के कपड़े धुलने लगी और मैंने कि कुछ न्यू कपड़े थे तो नए नए, तो हमने कि चलो इससे हाथ से ही धुल देती। और इसके पापा ने इसको नहला दिया। अब इसकी ऐसी आदत पड़ गई ना कि सुबह ही सुबह अपने पापा के साथ बैठ जाएगा 8 बजे और जैसे ही उठेगा पापा नहीं 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 करके। और ये फिर शाम का टाइम आ गया क्योंकि मैंने दिन की वीडियो जो पूजा की मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। मैंने जल्दी से पूजा ही कर ली थी क्योंकि लेट में हो गई थी। और इसके बाद फिर मैं बना रही हूँ यहाँ सेवइयाँ। तो मैंने कि आज सावन है तो सेवइयाँ बना लूँ और अच्छा भी लगता है, थोड़ी सी महसूस भी होती है कि हाँ कुछ त्योहार की शुरुआत हो रही है। तो मैं फिर उसके बाद सेवइयाँ बन गई तो मैं यहाँ आलू छीलने लगी। और आलू मैं क्यों छील रही, मैं और भी सब्जी रखी थी लेकिन मुझे ना फ्राइड आलू पसंद है, वही मेरे हस्बैंड को। तो मैंने कि चलो यहाँ मैं आलू कट करके और इसको मैं डायरेक्ट बना लूँगी। और यहाँ मैं घी डाल देती हूँ कढ़ाई में क्योंकि ये घी में ही मैं बनाती हूँ और इसमें ना बहुत टेस्टी लगते हैं। और इसको बिना पानी के बनाती हूँ और इसमें बहुत सिंपल से मसाले कुछ नहीं डालती हूँ। यहाँ मैंने जीरा डाल दिया और थोड़ी सी हल्दी डाल दी और इसी में मैं आलू डाल दूँगी। और ये मैं बिना पानी के ऐसे ही मैं पकने देती हूँ और नमक डाल के छोड़ दूँगी। और हरी मिर्च मैं बाद में डालूँगी, थोड़ी सी डालती हूँ क्योंकि रिशु भी कभी कभी खा लेता है तो मैं ऐसा ही ढक दिए। और जब बिल्कुल सूखी सब्जी बने बिना पानी की बने तो टेस्टी तो लगती है। तो यहाँ मैं थोड़ी जल्दी जल्दी पलट के देख लेती हूँ क्योंकि अगर बिना पानी की सब्जी है तो थोड़ा जलने का भी डर होता है। तो मैं यहाँ पलट दी सब्जी एक बार और इसके बाद फिर मैं नमक डाल के और मैं आटा गूंदने लगी। तो मैं यहाँ आटा गूंद ले रही हूँ और आज मुझे बनाने का है पूड़ी। मैंने कि आलू पूड़ी की सब्जी और आलू की सब्जी से पूड़ी बहुत मैच करती है तो मैंने कि चलो इससे ही बना लेती हूँ। और फिर थोड़ा जल्दी भी थी, मैंने कि चलो रिशु को क्योंकि शाम का टाइम था, रिशु को भी घुमाने जाना था पार्क, तो मैं जल्दी जल्दी फटाफट से कर रही थी। और अभी तो उजाला था बाहर क्योंकि मैंने 5 बजे से काम शुरू कर दिया था क्योंकि जल्दी थोड़ा बना लो और फिर कीड़े भी गिरने लगते हैं क्योंकि बारिश हुई हो या बारिश के मौसम में कीड़े वगैरह की समस्या कितनी होती है। तो मैं यहाँ देखिए हरी मिर्च डाल दी और इसको मैं थोड़ी सी ऐसी चला दूंगी और थोड़ा सा और ढक दूंगी तो ये थोड़ी मिर्च इसमें मिक्स हो जाएगी। और थोड़ी देर रखने के बाद मैं उधर आलू रखाई ढक के और उसके बाद फिर मैं ये शाम की पूजा करने लगी। तो मैंने कि चलो ये थोड़ी सी पूजा कर लूँ शाम को। और यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ, मैंने पूजा करने के बाद फिर थोड़ी देर क्योंकि ऐसा हो जाता है कि दिन में तो मैंने ले नहीं पाई थी बिल्कुल भी क्लिप नहीं ले पाई। मैंने कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। फिर उसके बाद रिशु आ गया और रिशु को ना पूजा करना बहुत अच्छा लगता है और इसे पता नहीं कितना शौक है पूजा करवाने का। और पूजा अगर मैं किसी दिन ना भी करूं तो ये कहेगा मम्मा पूजा, और देखिए अपने तरफ से कैसे पैर छू रहा है, तो इसे बहुत अच्छा लगता है पूजा करना। तो मैंने कि चलो, और बच्चे थोड़ा सा अच्छा लगता है और इनको बच्चों को कोई पूजा पाठ हो या कुछ भी हो तो इसे बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद फिर मैं आ गई, सब्जी बना के रखाई और मैंने आटा भी गूंद के रख दिया, सारा काम फ्री कर दिया। फिर मैं आ गई रिशु को घुमाने और यहाँ थोड़ा टाइम हो गया था, 7:30 बज गए थे। तो थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया था लेकिन बच्चे खेलते रहते हैं तो मैं इसको ले आई। तो अंधेरा कुछ नहीं क्योंकि गर्मी के मौसम में बच्चे लेट भी खेलते रहते हैं और फिर दूर भी नहीं है ना, पार्क नीचे ही है तो मैं ले आती हूँ इसको। अंधेरे में भी बच्चे आराम से खेलते रहते हैं, बच्चे हों बड़े हों,
घूमते रहते, मतलब टहलते हैं खाना खाने के बाद। और फिर इसको मैं वापस ले जा रही हूँ। मैंने कि चलो रिशु वापस चलते हो, ये पत्ती डली हुई है क्योंकि थोड़ी कटिंग वगैरह हो रही है पार्क की घास की, तो वही ये बता रहा है कि ये पत्ती डली। उसके बाद फिर मैं आ गई वापस और यहाँ मैं पूड़ियाँ सेकने लगी आके, क्योंकि मैं सब्जी बना के रखे गई थी। तो हस्बैंड आ गई थी ड्यूटी से, तो मैंने कि चलो अब, क्योंकि खाना ना बना के जल्दी रख दो तो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, तो हम लोग खा अच्छा नहीं लगता है हम लोगों को। और इस वजह से फिर मैंने कि चलो आटा गूंद के रख दिया था मैंने कि जब भी आएंगे तभी मैं सेक दूंगी पूड़ी। और यहाँ सीख गई मेरी पूड़ी, सेकी जा रही हैं। और तो यहाँ मैं खाना बना ले रही हूँ, और खाना बनाने के बाद फिर हस्बैंड भी नहा लेंगे और उनको मैं दे दूँगी, क्योंकि इस तरह से ना थोड़ा बच्चों को भी टाइम मिल जाता है। और हस्बैंड भी आ गए तो मैंने ये गरम खाना भी मिल जाएगा, तो मैं उसे फिर घुमाने भी चली गई। तो यहाँ देखिए मेरी पूड़ियाँ सेक गई हैं। तो यही है मेरा, तो यहाँ मैं गरम गरम पूड़ियाँ सेक दे रही हूँ और मेरा खाना हो जाएगा रेडी। और क्योंकि ऐसे ना थोड़ा टाइम भी कम होता है और काम भी टाइम पे हो जाता है, तो इससे ना बहुत अच्छा लगता है टाइम टाइम पे हो जाए सारा काम। और यहाँ मैं आपको दिखाने लगी सेवइयाँ फिर पूड़ी, और यहाँ मैंने जो फ्राई आलू बनाए हैं वो दिखाने लगी। और मेरा यहाँ खाना बन के हो गया तैयार, और इसके बाद फिर मैं हस्बैंड को लगा दूंगी खाना। तो हस्बैंड भी फ्री हो गए थे नहा के, तो मैंने कि चलो फटाफट से खाना दे देती हूँ। और यहाँ रिशु भी थोड़ा मांग रहा था, क्योंकि मैं पार्क ले गई थी ना, तब दूध पिला के ले गई थी। उसके बाद फिर मैंने इसको दूध दिया ही नहीं, क्योंकि ये जब इसको थोड़ा सा भूखा रखो ना थोड़ी देर, तो ये खा लेता है खाना। अगर बिल्कुल नहीं, शाम का टाइम और मैं खाना बना चुकी हूँ, और मैंने खाने में बनाया है पूड़ी सेवइयाँ, और ये है मैंने आलू फ्राई आलू बनाए हैं। और आइए आप लोग भी खा लीजिए आके। और मैं देने जा रही हूँ अभी हस्बैंड को। यहाँ मैंने हस्बैंड के लिए खाना लगा दिया। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।